दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन एक ऐसी मूवी पर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी जरूर पसंद आएगी। वहीं मैं बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी कहानी आपको निराश नहीं करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। इस फिल्म में हमें ताकी नाम के लड़के और मितुषा नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अचानक से अपना शरीर बदलने लगते हैं। अब हर दूसरे दिन उनका शरीर आपस में बदल जाता है, जहाँ वो लोग एक दूसरे के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते। फिर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को पसंद भी करने लगते। लेकिन उनकी लव स्टोरी शुरू हो पाती उससे पहले उनका शरीर बदलना बंद हो जाता है, जो होती उनकी यादें भी मिटने लगती है। वहीं सब में हमें एक धूमकेतु के बारे में भी बताया जाता है जिसका ताकी और मितुषा की जिंदगी पर असर पड़ता है। तो आखिर क्या है उस धूमकेतु का रहस्य और क्या ताकी और मितुषा एक दूसरे को वापस से याद कर पाएंगे, इसी कहानी को आज के एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें मितुषा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो सपने में किसी लड़की से ये कह रही थी कि क्या तुम मुझे भूल गए, और तभी उसका सपना टूट जाता है और वो नींद से जाकर आपस में ही चीजों को ऐसे देखने लगती है मानो ये उसका नहीं बल्कि किसी और का कमरा हो। इतने में उसकी छोटी बहन वहाँ आकर उसे नाश्ता करने के लिए बुलाती है। तब मितुषा खुद को आईने में देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ मितुषा सुबह का नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि आज तुम कुछ ठीक लग रही हो, लेकिन कल तुम काफी अजीब सी हरकतें कर रही थी। वहीं न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि बहुत जल्द एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु जो 1200 साल में सिर्फ एक ही बार दिखता है वो उनके देश के ऊपर से गुजरने वाला है। फिर वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है जहाँ उसके दोस्त नेम तेशी और सयाका भी उससे वही बात कहते जो कुछ देर पहले उसकी छोटी बहन ने कहा था। दरअसल उन दोनों का भी यही कहना था कि पिछले दिन मितुषा बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मितुषा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो आने वाले इलेक्शन के लिए भाषण दे रहा था। दरअसल ये आदमी मितुषा के पिता होते जो इस शहर के मेयर है और वो अगली बार भी मेयर का चुनाव लड़ रहे। फिर आगे हम मितुषा और उसके दोस्त को क्लासरूम में देखते जहाँ मितुषा की नोटबुक पर ये लिखा था कि तुम कौन हो, जबकि उनकी क्लास टीचर उन सभी को किसी मैजिक आर के बारे में बता रही थी। दरअसल ये मैजिक आर शाम का ऐसा समय होता है जब सूरज डूबने के बाद भी कुछ समय तक रोशनी होती है और ये समय ना तो दिन होता है और ना ही रात, जिस मैजिक आर में पास और प्रेजेंट एक हो जाते हैं, जिस कारण हम वो चीज देख सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ मितुषा अब भी इसी सोच में थी कि आखिर उसकी नोटबुक में ये किसने लिखा, पर उसी समय उसकी टीचर उसे आवाज देती है जिस पर मितुषा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, जो देखकर उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें आज तो अपना नाम याद है लेकिन कल तो तुम अपना नाम तक भूल गई थी। अब अगले सीन में सायाका मितुषु से बताती कि कल तो तुम अपना लॉकर भी भूल गई थी और तुमने अपने बाल भी खुले छोड़ दिए थे। इस पर अब मितुषी कहती कि मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो सायाका और तीशी के साथ घर जा रही होती है जहाँ वो इस बात को लेकर शिकायत कर रही थी कि शहर में कोई कैफे भी नहीं है और इसीलिए वो टोक्यो में रहना चाहती है। दरअसल वो लोग इतोमिरा नाम के छोटे शहर में रहा करते थे जहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। फिर शाम के समय मितुषी और उसकी छोटी बहन को किसी रस्म के लिए तैयार होते देखते जिसके बारे में उनकी दादी बताती कि ये प्रार्थना हमारे परिवार में सालों से चली आ रही है, और साथ ही साथ उनकी दादी ये भी शेयर करती कि धागों को अपने हाथ से बांधने पर हमारे और इन धागों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है, जिसके बाद मितुषी और उसकी बहन लोगों के बीच जाकर उस रस्म को पूरा करने लगते। यहाँ वो दोनों कुछ चावलों को चबाकर उसे एक लकड़ी के डब्बे में जमा कर देते, जो देखकर मितुषी के क्लासमेट्स को बहुत गंदा लगता है कि आखिर वो सबके सामने इन चावल को कैसे उगल सकती है। उनकी ये बात मितुषा को भी सुनाई दे जाती है जिस कारण उसे खराब लगता है। फिर दोनों बहनें उन उगले हुए चावल को डब्बे में अच्छे से बंद करके उसे धागे से बांध देते। दरअसल ये उगले हुए चावल कुची मेनों में अल्कोहल यानी कि शराब बन जाएगी जिसे कुचिका में साके कहा जाता है। वो लोग जब इस कुचिका में साके को लेकर अपने घर जा रही होती है तो मितुषा भगवान से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का हैंडसम लड़का बनाना। फिर ये सीन यहीं कट होकर दूसरी सुबह एक लड़के की तरफ मुड़ जाती है जिसका नाम ताकी होता है। ताकी नींद से जागते ही खुद को बड़ी हैरानी से आईने में देखने लगता है। तभी दूसरे कमरे से उसके पिता कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम भी नाश्ता करके स्कूल चले जाना, जो सुनकर ताकी कहता है कि ये बड़ा अजीब सपना है। इधर ताकी अब नक्शे की मदद से अपने स्कूल पहुंचता है पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्लास कौन सी है। उतने में उसका दोस्त फूजी वहां कर उससे कहता है कि आज तो तुमने स्कूल आने में बहुत देरी कर दी, और ऐसा कहकर वो उसे तकागी के पास लेकर जाता है जहाँ तकागी उन दोनों से किसी कैफे में चलकर लंच करने को कहता है। अब
ये सुनकर ताकि बहुत खुश होता है, मानो वो पहली बार कैफे जा रहा हो। कैफे में वो तीनों नाश्ता करते, जहाँ ताकि को अभी यही लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सपना है। नाश्ते के बाद अब ताकि के दोस्त उससे सवाल करते कि क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना, जिस पर ताकि उनसे अजीब सवाल करता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। अब ये सुनकर उसके दोस्तों को बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो उसे एक रेस्टोरेंट तक छोड़ आते। दरअसल ताकि इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करता है, जहाँ आज के दिन वो बहुत गड़बड़ करता है और इस बात के लिए उसे शेफ से डांट भी पड़ती है। वहीं एक कस्टमर उसे बहस भी कर लेता है और इससे पहले कि उनकी बात ज्यादा बढ़ जाए, वहाँ रेस्टोरेंट में ही काम करने वाली एक लड़की नेम ओकुडेरा आकर बार को संभाल लेती है। अब आगे हम रेस्टोरेंट के बंद होने का समय देखते हैं, जहाँ ओकुडेरा को पता चलता है कि उस कस्टमर ने चुपके से उसकी स्कर्ट पर ब्लेड से कट मार दिया, जिस पर अब ताकि तुरंत ही ओकुडेरा को एक कमरे में ले जाकर वहाँ का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पहले तो कुछ पहनने को देता है और फिर वो उनकी शर्ट को सुई देकर सिलकर उस पर एक अच्छी सी डिजाइन बना देता है, जो ओकुडेरा को बहुत पसंद आता है। यहाँ ताकि के बदले स्वभाव से हम समझ पाते हैं कि उसका शरीर मितुषा से बदल गया था, यानी कि मितुषा के शरीर में ताकि, जबकि ताकि के शरीर में मितुषा है। लेकिन मितुषा जो ताकि के शरीर में, उसे लग रहा था कि वो उसका एक सपना है। फिर वो रात के समय ताकि का फोन देख रही होती है, जिसमें ओकुडेरा की भी तस्वीर थी, जो देखकर वो समझ जाती कि ताकि ओकुडेरा को पसंद करता है। तभी उसे चमकता है कि उसके नोटबुक में तुम कौन हो लिखने वाला शख्स कहीं ताकि तो नहीं, जिससे अब उसे यकीन होने लगता है कि वो सपना नहीं देख रही। जिसके बाद वो ताकि के हाथ में मार्कर से अपना नाम लिखकर सो जाती है और फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ताकि अपने शरीर में वापस आ चुका था। वो अब अपने हाथ में मितुषा देखकर हैरान हो जाता है और स्कूल जाने पर उसके दोस्त भी पिछले दिन की बातें उसे याद दिलाते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस ही भूल गया था। उधर रेस्टोरेंट में ताकि के साथ काम करने वाले बाकी लड़के भी उस पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो सब भी ओकुडेरा को पसंद किया करते थे और पिछले रात ताकि ने ओकुडेरा को उसके घर तक छोड़ा था। जो सब सुनकर ताकि को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी ओकुडेरा ताकि को आंख मारकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मितुषा के हाथ पर भी ताकि ने बहुत कुछ लिख दिया था और अब उन दोनों को अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो पिछले दिन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे ताकि लड़कियों जैसी हरकतें करता था, जबकि मितुषा ने तो आर्ट क्लास में कैनवस को लात मारकर गिरा दिया था। जिस सब से उन्हें समझ आ जाता है कि वो लोग कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि हर दूसरे दिन उनके शरीर बदल जाते हैं। इसलिए ताकि मितुषा की नोटबुक पर, जबकि मितुषा ताकि के मोबाइल पर लिखकर कुछ नियम बनाती है, जिस नियम के हिसाब से उन्हें एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है और सोने से पहले उन्हें ये भी लिखना है कि उन्होंने उस दिन क्या किया था। आप कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, जहाँ ताकि ने मितुषा के शरीर में रहकर उसे स्कूल में काफी डेयरिंग और बहादुर लड़की बना दिया, जबकि मितुषा ने ताकि के शरीर में रहकर ओकुडेरा के साथ अच्छी दोस्ती कर ली, जिससे ओकुडेरा भी ताकि को पसंद करने लगी। फिर एक सुबह जब मितुषा के शरीर में ताकि होता है तो उस दिन वो मितुषा की बहन और उसकी दादी के साथ देवता के मंदिर जाता है। दरअसल उन लोगों ने चावल को उगलकर जो कुचिका में साके बनाया था, उसे वो लोग देवता के मंदिर में चढ़ाने जा रहे थे। फिर आगे जाकर उन्हें देवता का मंदिर मिल जाता है, जो किसी गुफा जैसी जगह पर था। वहाँ पर वो लोग कुचिका में साके को रखकर वापस चले आते हैं और इस जगह के पास हमें एक खूबसूरत झील भी दिखाई देती है, जो देखकर उसकी बहन उसे कहती है कि यहाँ से हम उस धूमकेतु को भी देख सकते हैं। लेकिन मितुषा के शरीर में मौजूद ताकि को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किस धूमकेतु के बारे में बात कर रही है। आप सीन शिफ्ट होकर वापस से ताकि की तरफ मुड़ती है, जो अभी भी नींद से उठा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रहा है। वहीं फोन चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि मितुषा ने ओकुडेरा के साथ उसकी डेट फिक्स करी है, जबकि दूसरी तरफ हम मितुषा को देखते हैं जो अपने शरीर में होती है। उसे याद आता है कि आज के दिन उसने मितुषा और ओकुडेरा की डेट फिक्स करी है, लेकिन अब वो मन ही मन ताकि को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते। उधर ताकि और ओकुडेरा के डेट में ताकि खोया खोया सा रहता है, जिस पर ओकुडेरा उसे कहती कि आज तुम बदले हुए लग रहे हो। साथ ही साथ वो ये भी कहती कि तुम मुझे पहले पसंद किया करते थे, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जबकि ताकि अपने फोन में मितुषा का नोट्स पढ़ता है, जिसमें मितुषा ने लिखा था कि तुम्हारी डेट खत्म होने तक आसमान में धूमकेतु भी दिख जाएगा। जो पढ़कर ताकि को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किस धूमकेतु की बात कर रही है और आसमान में भी कोई धूमकेतु नहीं होता। उस तरफ मितुषा ने अपने बाल काट दिए होते और जब वो अपने दोस्तों के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने जा रही होती तो उसी आसमान में वही धूमकेतु दिखाई देता है जो 1200 साल बाद पृथ्वी के ऊपर से गुजरा था। इस नजारे को मितुषा सहित बाकी लोग भी देख रहे होते, लेकिन तभी उस धूमकेतु का एक टुकड़ा अलग होकर पृथ्वी की तरफ आने लगता है और फिर इसी के साथ ये सीन यहीं कट होकर ताकि की तरफ
तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उस दिन के बाद ताकि और मितुषा ने अपने शरीर नहीं बदले और फिर ऐसे कई दिन बीत जाते और ताकि अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताने लगता है। वो अब अपनी यादों के सारे इटोमोरी शहर की ड्राइंग्स बनाकर अपने पास रख लेता है। फिर एक दिन वो इन तस्वीरों को लेकर इटोमोरी शहर की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं अब तक उसकी यादें धुंधली हो चुकी थी और उसे ना तो मितुषा और ना ही इटोमोरा शहर का नाम याद था। अगर उसके पास कुछ था तो सिर्फ ये तस्वीर, जिसके सहारे वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस सफर में उसके दोस्त सुकासा और ओकुडेरा भी साथ देते, पर उन्हें भी नहीं पता होता कि आखिर ताकि किसे ढूंढने जा रहा है। ताकि अब बहुत से लोगों से मिलकर उन्हें वो तस्वीर दिखाता है, पर किसी को भी उस जगह के बारे में नहीं पता होता। तब थक हार कर वो वापस से टोक्यो जाने का फैसला करता है, जहाँ रास्ते में वो तीनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते, जिस रेस्टोरेंट का मालिक उस तस्वीर को देखकर कहता है कि ये तो इटोमोरी है, जो सुनकर ताकि को भी याद आ जाता है कि उस जगह का नाम इटोमोरी है। हालांकि इटोमोरी का नाम सुनकर ओकुडेरा और सुकासा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 3 साल पहले उस शहर पर एक धूमकेतु का टुकड़ा गिरा था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और आधा शरीर नष्ट हो गया। यहाँ मरने वालों का रिकॉर्ड चेक करने पर उसमें मितुषा का भी नाम होता है, जो 3 साल पहले ही मर चुकी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ताकि ने कुछ दिन पहले तक मितुषा से अपना शरीर बदला था। अब यहाँ मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है कि ताकि और मितुषा ना सिर्फ अपने शरीर बदल रहे थे, बल्कि वो लोग टाइम ट्रेवल भी कर रहे थे। यानी कि मितुषा जो 2013 में थी, वो टाइम ट्रेवल करके साल 2000 के लड़के ताकि से अपना शरीर बदल रही थी। वहीं ताकि धूमकेतु दिखे जाने वाले दिन के बाद से मितुषा के शरीर में नहीं गया, क्योंकि वो उस दिन मर गई थी। उसे अब सच्चाई का पता चलने पर ऐसा लगने लगता है कि शायद मितुषा की आत्मा ने उसे ऐसे विजन दिखाए और अब वो उसकी मौत के बारे में जानकर परेशान रहने लगता है। फिर शाम के समय ओकुडोरा उसके पास आती है, जहाँ वो ताकि के हाथ में बंधे धागे को देखकर उस धागे के बारे में पूछती है, जिस पर ताकि बताता है कि उसे 3 दिन पहले ट्रेन में एक लड़की मिली थी और उसी ने मुझे ये धागा दिया था, और तब से ही मैंने इस धागे को अपना लकी चार्म समझकर इसे अपने हाथ में पहन लिया। जीसी के साथ हमें ये पता चलता है कि मितुषा एक बार ताकि से मिलने टोक्यो गई थी, जहाँ उसे एक ट्रेन में वो दिख भी गया था, पर क्योंकि ये समय 2013 का था, इसलिए ताकि मितुषा को नहीं पहचान पाया। दरअसल वो उसे इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि ताकि ने साल 2016 में मितुषा से शरीर बदलना शुरू किया, जबकि मितुषा जो 2013 में थी वो अपने टाइमलाइन में ही ताकि के शरीर में जाया करती। आप ताकि के द्वारा खुद को ना पहचान जाने पर मितुषा को बहुत बुरा लगता है और यही वजह थी कि हमने उसे रोते हुए देखा था। साथ ही साथ उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए होते। उधर अब ताकि इटोमुरा शहर को तबाह देकर उसी मंदिर में जाने का फैसला करता है, जहाँ मितुषा और उसकी बहन ने अल्कोहल यानी कि कुचिका में साके रखा था। वो मंदिर जाकर देवता से प्रार्थना करता है कि उसे सब कुछ सही करने का एक मौका चाहिए, और ऐसा कहकर वो मितुषा वाला कुचिका में साके पी लेता है। अब उसे पीते ही ताकि को मितुषा के बचपन से लेकर धूमकेतु गिरने के सारे विजन दिखाई दे जाते हैं, और अब वो एक बार फिर से खुद को मितुषा के शरीर में पाता है, जबकि मितुषा ताकि के शरीर में पहुंच जाती है, जहाँ वो अपने शरीर को पूरी तरह से नष्ट पाती है। इधर ताकि जो मितुषा के शरीर में था उसे देखकर दादी पूछती कि तुम मितुषा नहीं हो ना, जिस पर ताकि कोई जवाब नहीं देता। तब दादी बताती कि मैं भी शरीर बदला करती थी, लेकिन बाद में मेरी यादें धुंधली होती चली गई और अब मुझे सब कुछ सपने जैसा लगता है। जिसके बाद ताकि जो अब भी मितुषा के शरीर में है, वो मितुषा के दोस्तों को बताता है कि यहाँ धूमकेतु का टुकड़ा गिरने से हमारा शहर नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो लोग मिलकर सभी को बचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ताकि को 2016 के नक्शे से पता चल गया था कि मितुषा का स्कूल इस धूमकेतु की रेंज से बाहर है, और यदि शहर के लोग उस तरफ भेज दिया जाए तो सबकी जान बच जाएगी। जिस काम के लिए वो मितुषा के पिता जो अब मेयर बन चुके उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो मदद करने से मना कर देते क्योंकि उन्हें लगता है कि मितुषा बकवास कर रही है। इस पर अब ताकि उनका कॉलर पकड़कर उनके ऊपर गुस्सा दिखाती है, जिससे आखिर में मेयर समझ जाते कि ये उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। दरअसल उनके परिवार के बहुत से लोगों ने शरीर बदले थे, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता होता है, लेकिन अपनी अहंकार के चलते वो मितुषा यानी कि ताकि को इग्नोर करते। अब आगे हम ताकि और मितुषा को उसी जगह पर मिलते देखते जहाँ वो खूबसूरत झील थी, और क्योंकि ये शाम का समय यानी कि मैजिक आर था जिसके बारे में हमने मितुषा की क्लास टीचर से सुन रखा था, इसलिए इस मैजिक आर में मितुषा और ताकि एक दूसरे को देख पाते हैं, जहाँ वो लोग एक दूसरे को छूते भी है, जो करते ही ताकि अपने शरीर में जबकि मितुषा अपने शरीर में चली जाती है। यहाँ ताकि अब उसे उसका धागा वापस करता है, साथ ही साथ अब मितुषा को अपना शरीर भी बचाना था, इसलिए वो लोग एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिखने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत जल्द उनकी यादें धुंधली हो जाएंगी।
जिस पर अब ताकि मितुषा के हाथ पर अपना नाम लिखता है। लेकिन जब तक मितुषा उसके हाथ पर अपना नाम लिख पाती तब तक गोल्डन आवर खत्म हो जाता है। जो होते ही मितुषा वापस अपने समय यानी कि साल 2013 में पहुंच जाती है, जबकि ताकि उसका नाम ही भूल जाता है। दरअसल जैसे उसने मितुषा को उसका धागा वापस किया, उसी के बाद से उसकी यादें एकदम से मिटने लगी। और जैसे कि दादी ने बताया था कि जब आप अपने हाथों से धागा बनाते हो तो आपके और धागे के बीच कनेक्शन बन जाता है। और सिंस मितुषा के हाथ से बने धागे को ताकि ने अपने हाथ में पहन रखा था, इसलिए उसके दिल में मितुषा की धुंधली सी यादें बची थी जो अब धीरे धीरे मिटने लगती है। दूसरी तरफ मितुषा भी ताकि को भूल रही थी, इसलिए जब वो उसका नाम देखने के लिए अपनी हथेली खोलती है तो उस पर आई लव यू लिखा होता है, जो देखकर वो मन ही मन कहती कि मुझे तुम्हारा नाम जानना था। हालांकि आगे हम उस धूमकेतु को टूटते हुए देखते जो आखिर में इटुमरा शहर पर ही गिर जाता है। फिर आगे हम वापस से ताकि को देखते जिसे मितुषा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन न्यूज से हमें पता चलता है कि उस दिन मेयर के आदेश पर शहर को खाली कर दिया गया, जिससे किसी की भी मौत नहीं हुई। और अब हमें साल 2018 का समय दिखाया जाता है, जहां ताकि हमेशा की तरह ट्रेन से जा रहा था कि तभी उसे सामने वाली ट्रेन पर मितुषा नजर आती है, जहां मितुषा ने भी ताकि को देख लिया था। वो दोनों भी एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। और अब वो लोग अपने अपने स्टेशन पर रुकते ही पागलों की तरह एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग सीढ़ियों पर एक दूसरे को भागे से देख लेते, लेकिन अब उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो आपस में बात कर सकते। तभी ताकि हिम्मत जुटा के मितुषा से कहता है कि हम लोग शायद पहले भी मिल चुके, जिस पर मितुषा जवाब देती है कि शायद हम मिले। जो कहते ही उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते, जहां दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कब से जिसकी तलाश थी वो अब मिल चुका है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये खूबसूरत लव स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।